अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है के नियरेस्ट नेबर, जो कि मशीन लर्निंग या डेटा साइंस की एल्गोरिथम में से एक एल्गोरिथम है और इसको सिंपली KNN कहते हैं। इसको KNN क्यों कहते हैं कि असल में ये अपने करीब नियरेस्ट नेबर्स को देखते हैं। कितने नियरेस्ट नेबर्स चाहिए, 1 2 3 4 5, तो की इस वजह से इसको नाम दिया गया कि के नियरेस्ट नेबर। आपकी कितना होना चाहिए, कैसे निकालेंगे, ये सब हम आगे देखेंगे। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि KNN एल्गोरिथम है क्या चीज़, ये काम कैसे करता है, इसका इंटरनल मैथमेटिक्स कैसा है और इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो ज़रा आते हैं कि ये काम कैसे करता है। अब लेट सपोज़ आपके पास कुछ इस तरह के डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं। एक है आपके पास फीचर्स जो कि स्क्वायर टाइप, दूसरी फीचर्स हैं जो कि ट्रायंगल टाइप है। अब ये एक आपके पास टाइप है और ये दूसरा टाइप है। अब आपने मॉडल ट्रेन किया लेकिन एक अनसीन सैंपल आ गया आगे। अब ये जो अनसीन सैंपल है आपने इसको क्लासिफाई करने कि आया ये ट्रायंगल में जाएगा या ये स्क्वायर में जाएगा। अब आप इसके नियरेस्ट नेबर लेंगे। लेट सपोज इसका ये नियरेस्ट नेबर, इसका ये नियरेस्ट नेबर, इसका ये नियरेस्ट, और ये लेट सपोज इधर से आपने 3 लिए, इधर से भी 3, तो टोटल 6 नियरेस्ट नेबर। अब ज़रूरी नहीं है कि 3 इससे और 3 इससे। अब जो इसके नियरेस्ट 6 पड़ेंगे, हो सकते हैं 3 इसमें से पड़े, 3 इसमें से नियरेस्ट हो सकते हैं, 4 इसमें से हो, 2 इसमें से नियरेस्ट हो। तो इसके लिए हम फिर क्या यूज़ करेंगे, कैसे काम करेंगे, ये हम आगे देखते हैं। तो की नियरेस्ट नेबर क्या करता है कि इस अनसीन सैंपल के करीब जो नियरेस्ट नेबर हैं उनको उठाता है और उसमें से इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। जिनका डिस्टेंस इससे कम पड़ता हो वही नियरेस्ट नेबर हम उठाते हैं। अब ये कैसे काम करता है ज़रा आगे देखते हैं। तो की नियरेस्ट नेबर क्या करता है, ये एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है। सुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब इसमें पहले से लेबल डेटा अवेलेबल होता है। पहले से हम सिस्टम को ट्रेन करते हैं और उसमें लेबल डेटा हमारे पास गिवन होता है। लेट सपोज एक बच्चा है, बच्चे को आप पहले ट्रेन करते हैं, उसके बाद आप उसका टेस्ट लेते हैं। तो ये सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम, ये बड़ा सिंपल है। वैसे अगर आप आगे जाके देखोगे ना तो आपको समझ आए कि ये वाकई में बड़ा सिंपल है और ये बहुत क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन के लिए यूज़ हो सकता है। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हमारे पास क्लासेस गिवन होते हैं कि आया ये लेट सपोज सर्कल में जाएगा, ट्रायंगल में जाएगा, ठीक है। रिग्रेशन में हमारे पास सेम चीज़ होती है लेकिन इधर आपने एक वैल्यू प्रिडिक्ट करनी होती है कि ये इसकी वैल्यू कितनी आ सकती है। तो ये प्रिडिक्शन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसके डेसिमल में आंसर आते हैं। मोस्टली क्लासिफिकेशन की तरह आंसर नहीं होता। ये ज़रा लीजी है और ये ट्रेनिंग डेटा से बहुत ज़्यादा नहीं सीखता। ये लेज़ी क्यों है, इसकी पीछे भी वजह यही है कि इसमें कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो इसी वजह से ये बड़ा मुश्किल से लर्न करता है। और इसमें जो डिफ़ॉल्ट मेथड हम यूज़ करेंगे वो यूक्लिडियन डिस्टेंस होगा। यूक्लिडियन डिस्टेंस का फार्मूला में भी आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, जो आगे आएगा इंशाल्लाह हम लोग देख लेंगे। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, पहले तो आपके पास के होना चाहिए। के कैसे आएगा, के इस तरह आएगा कि लेट सपोज आपके पास 100 डेटा पॉइंट्स हैं, तो आप क्या करोगे, उसका स्क्वायर रूट लोगे। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 10। तो आपके पास के 10 हो गए। तो जो नियरेस्ट नेबर आप लेंगे वो कितने होंगे इस केस में, 10 होंगे, 10 होंगे। अगर आपके पास लेट सपोज 70 है तो आप क्या करो, 70 का रूट ले लो, 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो आप 9 ले सकते हो। अगर आपके पास है लेट सपोज 90, तो आप क्या करो, 90 का रूट ले लो, तो ये 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है। आप 10 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो। तो के निकालना मेरे ख्याल से अभी आप लोगों को क्लियर हो गया हो। इसका एक और रिक्वायरमेंट जो है, पहले तो के चाहिए, दूसरा ये है कि आपके पास जो डेटा है वो नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। मतलब ये कि एक रेंज में होनी चाहिए वैल्यू। लेट सपोज आपके पास जो डेटा पॉइंट्स हैं वो एज से रिलेटेड है, तो बाकी सारे जो एज है वो है 40 और 60 के बीच में, लेकिन 1-2 ऐसे हैं जिसमें 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है।
तो फिर ये इस पे KNLC काम नहीं करेगी क्योंकि ये आउटलायर हो गए। तो एक स्पेसिफिक रेंज में होनी चाहिए। इस तरह से हाइट में भी मीन्स एक स्पेसिफिक रेंज होना चाहिए, ना ही कुछ वैल्यूज़ बहुत कम, ना ही कुछ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें 2 फीचर्स हैं, एसिड ड्यूरेबिलिटी जिसको हम सेकंड में नापते हैं और स्ट्रेंथ उसको हम kg पर मीटर में नापते हैं। ठीक है कि एक टिश्यू है जिसकी एसिड ड्यूरेबिलिटी इतनी हो, ये इतने टाइम तक रहेगा सही, और स्ट्रेंथ उसका इतना हो, तो क्या वो अच्छा टिश्यू होगा या बुरा टिश्यू। वाई में वही क्लासिफिकेशन है, क्या है ये गुड क्वालिटी का है या बैड क्वालिटी का। अब ज़रा डेटा सेट देख लो इधर, ये है सीरियल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट, टोटल 11 फीचर्स हैं। एक टिश्यू बना जिसका जो एसिड ड्यूरेबिलिटी था वो 7 था और जो स्ट्रेंथ थी वो भी 7 थी, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का टिश्यू नहीं था। सेकंड नंबर पे जब टिश्यू बना उसकी एसिड ड्यूरेबिलिटी 7 थी और स्ट्रेंथ जो था वो 4 था, वो भी अच्छी क्वालिटी का नहीं था। इस तरह से एसिड ड्यूरेबिलिटी 3, स्ट्रेंथ 4, वो अच्छी क्वालिटी का था। एसिड ड्यूरेबिलिटी 1, स्ट्रेंथ 4, वो भी अच्छी क्वालिटी का था। इस तरह नेक्स्ट भी अच्छी क्वालिटी का था। तो कुछ बैड क्वालिटी के हैं, कुछ गुड क्वालिटी के हैं। कहाँ से पता चला? एसिड ड्यूरेबिलिटी देखते हुए और स्ट्रेंथ देखते हुए। तो सबसे पहली चीज़ जो इधर जहन में आएगी वो आपने के कैलकुलेट करना। के कैसे कैलकुलेट करेंगे? 11 का रूट ले लो। 11 के रूट से क्या आएगा? 3 पॉइंट समथिंग। तो 3 पॉइंट समथिंग को हम राउंड ऑफ करेंगे, और जब राउंड ऑफ करेंगे तो उससे क्या आएगा? 4। तो हमारे पास के जो है वो क्या हो गया? 4 आ गया हमारे पास। के क्या आ गया? 4। सही। अब एक न्यू टिश्यू पे हम ये चेक करें, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमें पता है कि कुछ गुड है कुछ बैड है, लेकिन अब कंपनी एक न्यू टिश्यू बनाना चाहती है जिसकी एसिड ड्यूरेबिलिटी 3 है और स्ट्रेंथ 7 है। 3 एंड 7। ठीक है। अब इस पे बताना है कि क्या ये टिश्यू अच्छी क्वालिटी का होगा या बुरे क्वालिटी का, क्योंकि आपने पीछे सिस्टम को ट्रेन कर दिया ना, अब इस पर टेस्ट करना है। तो यही वजह है कि इसको हम सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम भी कहते हैं। तो x2 इतना है, y2 इतना है, ये 3 एंड 7 से हमने निकाला। अब ज़रा आओ, अब इसको बताना है कि ये गुड क्वालिटी है या बैड क्वालिटी। के निकाल लिया, 11 का रूट 3.34 और उसको नियरेस्ट हमने 4 कर दिया। अब आपने इधर क्या करना है? डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। आपके पास जो न्यू डेटा पॉइंट है ना वो 3 एंड 7 थी, तो आपने 7 माइनस 3, ये देखो ये 7 और उधर से 3 उठाना है, ये वाला 3, ये 3 और y2 में ये 7। ठीक है। तो 7 माइनस 3, इस 7 से 3 माइनस करो, इस 7 से 7 माइनस करो, इस 7 से 3 माइनस करो, 4 से 7। मतलब ये देखो सेकंड जो पार्ट है वो सब में सेम। ये देखो 3 3 3 3, कर्सर को देखो 3 3, और इधर y2 में भी 7 7 7 7 7 7। चेंज कहाँ आ रहा है? इधर 7 माइनस 3, 7 माइनस 7, इधर दोबारा 7 है, 7 माइनस 3, लेकिन इधर 4 माइनस 7, इधर 3 माइनस 3, 4 माइनस 7। ये 3 और 7 न्यू टिश्यू के एसिड ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ से आ गए। ठीक है। तो 1 माइनस 3, 4 माइनस 7, 6 माइनस 3, 3 माइनस 7, 8 माइनस 3, 4 माइनस 7। इस 3 और 7 में कंफ्यूज ना होना, ये कहाँ से आए हैं? ये आपके पास जो एसिड ड्यूरेबिलिटी जिसका आप चेक करना चाहते हो, जो न्यू बन रहा है, कंपनी बनाना चाहती है, उसकी है। और ये 7 भी उसका जो स्ट्रेंथ है उधर से आ गई। ठीक है। इस तरह से 2 माइनस 3, 8 माइनस 7, 5 माइनस 3, 2 माइनस 7, 2 माइनस 3, 6 माइनस 7, 4 माइनस 3, 1 माइनस 7। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? 7 माइनस 3 से 4 आ रहा है, 4 का स्क्वायर, इधर से 0 आ रहा है, 0 का स्क्वायर, इधर से 7 माइनस 3 से 4 आ रहा है, 4 का स्क्वायर, इधर माइनस 3 है, लेकिन माइनस 3 का स्क्वायर लोगे प्लस 3 दोबारा बनेगा, तो 3 स्क्वायर, 3 माइनस 3 0, इससे 3 स्क्वायर। इस तरह इसको कैलकुलेट करो, इस तरह से इसको, इधर 4 माइनस 3 1 स्क्वायर, माइनस आ रहा है लेकिन स्क्वायर से प्लस हो जाएगा, 2 स्क्वायर। इस तरह से इसकी। अब इनको क्या करना है? सम करना है। 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 0 16, 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 25। ये देखो सबके आंसर आ गए। तो इन डेटा पॉइंट को यूज़ करते हुए न्यू टिश्यू के डेटा पॉइंट हमने माइनस कर दिए और उनकी ये आंसर आ गए। ठीक है। ये ज़रा देख लो, ये आंसर आ गए।
सही। अब इनको रैंक करना है। रैंक मतलब ये कि जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है उसको 1 देना है, सेकंड लोवेस्ट को 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, टोटल 11 है ना, 11 तक जाना है। तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू इन आंसर डिस्टेंस में देख लो, जो आपके पास ये आंसर आएगी, इनमें से सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है? ऊपर से नीचे आने सबसे लोवेस्ट फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड 5 है, फोर्थ 9 है। इधर देखो, इधर रैंकिंग 2 1, ये 2 फिर सेकंड पे, 5 थर्ड पे, 9 फोर्थ पे। आप सिर्फ 4 तक भी कह सकते क्योंकि हमने नियरेस्ट नेबर कितने लिए थे? 4। तो आप 4 तक रैंक कर लो, बोले अगर सबको करना है तो सबको कर लो। तो वैसे इधर मैंने सबको किया है, आप 4 तक कर लो। अब जो आपके पास 4 डेटा पॉइंट थे, आप उनको ज़रा देख लो कि क्या वो हमारे KNN के रेंज में थी। तो सबसे पहला एक ये यस में है, 2 यस में है, 3 यस में है, 4, मतलब ये 4 हमने सेलेक्ट करने हैं क्योंकि यही 4 थे। बाकी जो है वो हमारे पास नहीं है, इनमें NN इनपुट किया है। अगर आप बाकियों के रैंक नहीं कैलकुलेट करना चाहते, सिर्फ इन 4 की करना चाहते हैं, मतलब इनको नंबर, तो ये तो 4 अल्टीमेटली यस है। अब आपने उधर रिकॉर्ड में जाना है कि जो हमारे पास इस केस का टिश्यू था 3 4 में, क्या वो गुड क्वालिटी का था या बैड का? ये किस नंबर पे है? थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे ज़रा आओ, ये गुड क्वालिटी का था या बैड क्वालिटी का था? 1 2 3 थर्ड क्वालिटी का, ये देखो गुड क्वालिटी का था। तो आप इसके सामने आपने क्या लिखना है? इसके सामने आपने गुड लिखना है, सही। आप नेक्स्ट पे आओ, ये किस 4 और 5 वाला है, ये किस क्वालिटी का होगा? ज़रा आओ, 4 और 5, ये भी गुड का है वैसे। 4 और 5 को देख लो, तो इधर आओ ज़रा, हमारे पास 4 और 5 किधर है? ये है 4 एंड 5, ये भी गुड क्वालिटी का है। इस तरह से नेक्स्ट जो है वो भी आपने चेक करना है कि वो कुछ किस क्वालिटी का है। तो ये देख लो, हमने इधर वैसे ऑलरेडी पुट किया, ये भी गुड क्वालिटी के है, और लास्ट वन बैड क्वालिटी के। तो 3 जो टिश्यू है आपके पास वो गुड क्वालिटी के हैं और एक जो है वो बैड क्वालिटी के हैं। अब आपने देखना ये है कि किस क्वालिटी के टिश्यू ज़्यादा हैं। गुड क्वालिटी के टिश्यू ज़्यादा है ना आपके पास KNN में, तो जब आपके पास गुड क्वालिटी के ज़्यादा है तो मीन्स जो न्यू टिश्यू बनेगा ना वो भी गुड क्वालिटी का होगा। अगर इधर आंसर बैड 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 ज़्यादा आए होते ना तो मीन्स जो न्यू टिश्यू बनता वो बैड क्वालिटी का होता है, क्योंकि आपके पास नियरेस्ट नेबर जो है वो ज़्यादातर बैड है, तो इस वजह से ये टिश्यू भी बैड क्वालिटी का होता है। तो इसी वजह से ये कह रहे हैं कि हमारे पास पिछले रिजल्ट से हमें पता चला कि हमारा जो न्यू टिश्यू बनेगा वो गुड क्वालिटी का होगा। लेकिन KNN के कुछ अजम्पशन है। ये कहते हैं कि आप वैल्यू को एक कॉमन यूनिट में मेजर करो। लेट सपोज आप डिस्टेंस को नाप रहे हो, कुछ को मीटर में, कुछ को सेंटीमीटर में, तो मसला वही आए, आपका रेंज डिफरेंट हो, तो एक्सटेंडेड यूनिट, एक कॉमन यूनिट यूज़ करो। आउटलायर एक्सेप्टेबल नहीं है, बोथ माइनस में, बोथ प्लस में, ना ही बहुत ज़्यादा मिनिमम हो ना ही बहुत ज़्यादा मैक्सिमम, नहीं तो ये आपके पूरे एल्गोरिथम को डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये मेमोरी बहुत ज़्यादा लेता है, कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा है इसमें, कंप्यूटेशन आप लोगों ने देखी, फार्मूले वगैरह हैं, और स्केल ऑफ डेटा को, रेंज को देखना है अपने अंदर। और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ गए ना तो फिर इसमें कंप्यूटेशन ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा फिर स्ट्रगल करता है उस केस में। और ये आप लोगों के लिए एक स्पॉट टेस्ट है, नोट कर लो और इस पर अप्लाई करो। ये ट्रेनिंग डेटा है पूरा, और लास्ट में ये टेस्ट सैंपल है। आप लोगों के पास टाइम है 1 दिन का, आप लोग ज़रा इस पर अप्लाई करो और लास्ट में हमें बता दो कि आप लोगों के पास जो ये 7 और 4 का है ये कौन सी स्पीशीज़ में आएगा, सिटोसा में आएगा, वेसिकुलर में आएगा या वर्जेनिका में आएगा, लाजमी कमेंट करें। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। ज़रा सरसरी से दोबारा देखते हैं। KNN क्या करता है हमारे पास, के नियरेस्ट नेबर को उठाता है और उस बेस पे डेटा को क्लासीफाई करता है, सही। कैसे? लेट सपोज हमारे पास ये 2 टाइप के डेटा थे। लेट सपोज ये क्या है हमारे पास, ये है गुड, ये है बैड, ये न्यू टिश्यू बन रहे हैं। अब आपने बताना है कि ये गुड क्वालिटी का होगा या बैड क्वालिटी का होगा। कहाँ से पता चलेगा? आपने नियरेस्ट नेबर को उठाने में कि 6 नियरेस्ट नेबर चाहिए, 8 चाहिए। अब 8 में से 3 इसके हो सकते हैं, 5 इसके, ये तो फार्मूला कैलकुलेट करके आपको बताएगा। ये एक सुपरवाइज्ड लर्निंग क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है जिसमें यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे, लेकिन ये बड़ा लेज़ी लर्नर है वैसे। इसमें जो की है वो नॉर्मली हम किस तरह से निकालते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं
लेकिन इसमें डेटा जो होगा वो नॉर्मलाइज होना चाहिए और एक रेंज में होना चाहिए। एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, एसेट ड्यूरेबिलिटी एक फीचर है, स्ट्रेंथ दूसरा फीचर है, और क्लासिफिकेशन हमें ये बताते कि ये गुड क्वालिटी का है या बैड क्वालिटी का है। ये डेटा पॉइंट थे, ये पहला डेटा पॉइंट है 7, इसकी एसेट ड्यूरेबिलिटी है, स्ट्रेंथ इतनी है, ये बैड क्वालिटी का टिश्यू है। इस तरह से ये क्लासिफिकेशन है, ये उसकी एसेट ड्यूरेबिलिटी, ये स्ट्रेंथ। टोटल 11 है, 11 का रूट ले लो 3.34 आता है, उसको राउंड ऑफ कर दो 4 आ गया। अब जो न्यू टिश्यू है वो हमारे पास उसकी एसेट ड्यूरेबिलिटी 3 है, स्ट्रेंथ 7 है। अब ये 3 7 आपने इधर हर एक डेटा पॉइंट से 3 इससे माइनस करने हर एक से, 7 इससे माइनस करने हर एक से, और फिर उसके बाद आपने उनके आंसर निकालने हैं। आपके पास ये आंसर आ गए, देख लो ये डिस्टेंस है सबका, आपने ये डिस्टेंस इधर इस तरह से पुट करना है, उनको रैंक करना है, सबको भी रैंक कर सकते हो या जितना आपके पास जो के वैल्यू आई है उतनी करो। तो हमने वो फिर उनको इंक्लूड करने के क्या ये KNN टॉप 4 में है या नहीं है, ये 4 हमारे पास हाँ थे, और इनकी फिर हमने पीछे क्वालिटी देखनी है, तो ये गुड था, ये गुड था, ये और ये बैड था। तो 3 गुड क्वालिटी के हैं, एक बैड क्वालिटी का। इस वजह से जो चूँकि गुड ज़्यादा हैं तो नेक्स्ट जो टिश्यू आएगा वो गुड क्वालिटी का होगा। लेकिन आप कोशिश करो कि इनको ऑड में रखो, क्योंकि अगर इसमें 2 बैड और 2 गुड आ गए फिर प्रॉब्लम बन सकता है। ठीक, थैंक यू वेरी मच। ये था आज का लेक्चर। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।